जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटौदी कुलाना रोड से। पटौदी कुलाना रोड पे अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक रेडी मिक्सर का जो RCM का प्लांट का ट्रक है वो एक बस से टकरा गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल भी इस दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ। हालांकि ट्रक तेज़ गति में होने की वजह से डिवाइडर पे चढ़ गया। ये डिवाइडर इतना छोटा है कि यहाँ पे लगभग रोज़ एक एक्सीडेंट होता है। यह एक डेथ पॉइंट बन गया है। इसको प्रशासन द्वारा नहीं तो ठीक किया जा रहा है और न ही इसकी रिपेयरिंग की जा रही है। फ़िलहाल पुलिस बल मौके पे पहुंच गया है और किसी तरह से ट्रक को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, बड़ी भयंकर दुर्घटना है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं। हम ट्रक ड्राइवर से या बस ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे इसमें लेटेस्ट अपडेट कैसे हुआ, क्या हुआ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर को शेयर करना न भूलें। आपको फिर बताया जा रहा है कि ये जो रास्ता है ये पटौदी से कुलाना की तरफ जा रहा है और कुलाना की तरफ जाते समय जटोली मंडी के बीच में ये डिवाइडर है। आपको फिर आगाह करते हैं कि इस डिवाइडर पे लगभग रोज़ एक एक्सीडेंट होता है, फिर भी डेथ पॉइंट को ठीक नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि ये जो बस है ये कर्मचारियों को लेके कंपनी में जा रही थी। निजी बस है और इस बस में कंपनियों के कर्मचारी बैठे थे। बताया जा रहा है कि कर्मचारी और चालक परिचालक सब सुरक्षित हैं। किसी को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। इस बस में कम से कम 15 से 20 आदमी बैठे थे, यात्री बैठे थे और यात्रियों को गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि शीशा टूटने की वजह से हल्की फुल्की चोट आई है। फिलहाल सभी को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। मामला आपको फिर समझाते हैं। ये जो डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर के साथ साथ जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए, रेलिंग होनी चाहिए, वो रेलिंग विभाग पिछले कई वर्षों से नहीं बना रहा है। विभाग को बार बार स्थानीय प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इस डिवाइडर को रिपेयर करने के लिए, इस डिवाइडर को डेथ पॉइंट को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले भी यहाँ पे एक बस की दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी। इसके अलावा पिछले सप्ताह ही हमने इसकी खबर दिखाई थी कि यहाँ पे रेलिंग टूटी हुई पड़ी है। बाद में उन रेलिंग को तो हटा दिया गया, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। अब आपको बताते हैं इस रोड की हालात, जो इसमें तकनीकी खराबियां हैं वो क्या है। बेसिकली इस रोड पे आप देखेंगे तो ये रोड आगे से आ रहा है, खुला आ रहा है और फिर यहाँ पे जाके इसमें डिवाइडर हो जाता है। अब जो ये डिवाइडर हो गया है, जो पीछे से यहाँ से वाहन आ रहा है उसको डिवाइडर का पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, किसी तरह का सुरक्षा प्रबंध नहीं है। जब कोई भी चालक ओवरटेक करता है और आगे एकदम डिवाइडर आता है तो वो अपने आप को गाड़ी संभाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है और बार बार इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट होने की वजह से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसा कैसे हुआ एक्सीडेंट? पता नहीं, मैं तो अभी घूमने के लिए निकला हूँ। हाँ, तो अभी देखा है कि एक्सीडेंट यहाँ एक्सीडेंट तो लगातार होते रहते हैं। लगातार दूसरे दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं कर रखी रोड के ऊपर कि यहाँ पे डिवाइडर है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। तो आपको लगता है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप कंडीशन देखें ना, लापरवाही तो है ही है कहीं ना कहीं प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि डिवाइडर के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए। एक्सीडेंटों का देखिए, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि एक्सीडेंट यहाँ पे दूसरे दिन हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन नहीं जाग रहा। आपकी प्रशासन से मांग क्या है? अब प्रशासन से मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं और दुर्घटना की वजह से कई यहाँ पे मौत भी हो चुकी है। तो डिवाइडर के ऊपर मार्किंग की जाए यहाँ पे। तो देखिए, एक बड़ी डिमांड यही है कि दुर्घटना यहाँ पे रेगुलर बेस पे हो रही है और यहाँ पे मार्किंग की जाए और लोगों की जान किसी तरह से बचाई जाए। आपसे फिर अनुरोध है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते चलें। ये फ़िलहाल अभी आपको लाइव लोकेशन हम लाइव दिखा रहे हैं। फिलहाल ट्राले और बस को हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। आप देख सकते हैं कि क्रेन लग गई है और क्रेन के द्वारा इस ट्रक को हटाया जा रहा है।
के पर पुलिस विभाग की गाड़ी भी तैनात है। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि आगे एक्सीडेंट हो गया है और बीच में कहीं ना कहीं तार भी टूट के गिर गए हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम दयाल है। कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ ये? मतलब ये ना ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। गाड़ियाँ पता नहीं लगता कि ड्राइवर डिवाइडर कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। गाड़ियाँ रास्ता देख नहीं पाते लोग बाग और एकदम से चढ़ जाती है। अभी देखो कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। ये बस में कितने लोग थे इसमें। किसी को चोट लगने की कोई वो है? अभी ऐसी खबर तो नहीं मिली बट हो सकता है कि शीशे टूटे हुए लगी हो चोट, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं? अगर तो हर महीने में 2-3-4 बार होते रहते हैं, ऐसा है मतलब। नहीं, एक तो कह रहा था कि लगातार कभी न कभी एक दिन छोड़ के एक दिन 2 दिन छोड़ के रेगुलर है। हमेशा सुनने को मिलता है कि साला ऐसा होता रहता है यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं, डेली का काम है जी। अरे यार, तो आपकी प्रशासन से क्या डिमांड है? मतलब इसको कुछ ठीक कराओ, तो यही डिमांड है कि ये ब्लाइंड स्पॉट ना हो। किसी का लाल मर जाएगा तो कल को यही होता है बस, और तो क्या है। यहाँ पर ना तो रात को लाइट है, बिल्कुल सुगन प्लेस तक लाइट है, यहाँ अंधेरा रहता है। इस वजह से यहाँ एक्सीडेंट होता है रोजाना। तो इसकी कभी शिकायत विकायत होती है? इसकी शिकायत होती है? शिकायत कभी कुछ नहीं। अच्छा, एक्सीडेंट तो लगभग 2-3 दिन डेली होता है। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ कोई बस वस पलटी थी? पहले भी बस कई बार होली, बस के भी वैसे टेम्पो भी बहुत दिक्कत है। लाइट बिल्कुल बंद रहती है सब सारी रात। तो नगर परिषद में तो लाइटों के नाम पर करोड़ों का टेंडर हो रहा है। आप देख लो तब, यहाँ लाइट नहीं है ना, लाइट है ही नहीं बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ लाइट के भी प्रबंध नहीं है। लाइट का प्रबंध नहीं होने की वजह से ये दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। अभी फ़िलहाल मौके पर बिजली कर्मचारी भी पहुंच गए हैं। बिजली कर्मचारियों द्वारा बिजली हटाई जा रही है, जिसके बाद इन गाड़ियों को हटाने का काम शुरू होगा। देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है। अगर कहीं ये बिजली का तार किसी व्यक्ति को छू जाता तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी बिजली वाले फ़िलहाल इसको हटा रहे हैं। दुर्घटना छोटे से कितनी बड़ी हो सकती थी? मेरा नाम सचिन कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी एलिमंडी का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत जी ये पटौदी एलिमंडी वाला रोड है। इस रोड पे आए दिन मतलब ही कोई हफ्ता ही निकलता है जिस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। इस रोड पे प्रशासन का इस रोड के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कभी रोड की कंक्रीट को लेके, कभी डिवाइडर को लेके। अभी डिवाइडर पे आज सुबह ही मॉर्निंग के अंदर इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि कम से कम पूरी बस एक यात्रियों से भरी हुई थी। एक कंक्रीट वाला ट्रक एकदम डिवाइडर पे ऐसा चढ़ा कि ट्रक तो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और बस के अंदर जितने सवारी थे वो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ या तो इस डिवाइडर से पहले कुछ एक अच्छा सा ब्रेकर बनाए या साइनिज वगैरह लगाए, जिससे लोग थोड़ा अवेयर होए कि यहाँ पे डिवाइडर भी है और आए दिन जो इस घटना है इसको हम रोक सके। विजेंद्र जी, क्या ये बस आपकी है? हाँ जी। क्या ऐसे क्या दुर्घटना में क्या कितने बंदे थे इसमें बस में? इसमें 10 से 15 बंदे थे। हाँ। और ये DHL कंपनी से नाइट शिफ्ट का ड्रॉप लेके जा रही है। तो अभी कोई इसमें दुर्घटना में कोई घायल? नहीं, कोई घायल नहीं है। कोई गंभीर रूप से घायल? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं आई है। ड्राइवर भी ठीक है और ट्रक ड्राइवर भी ठीक है। तो ये जो दुर्घटना हो रही है यहाँ पे लगभग रोज दुर्घटनाओं का कारण बताया जा रहा है। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है ये डिवाइडर लगवाया जाए। ये रात के समय में दिखाई नहीं देता है किसी भी ड्राइवर को, तो जिसके कारण ये हुई है। यहाँ पहले भी कोई बस दुर्घटनाएं हुई हैं? ये तो जी बता रहे हैं, कल परसों भी हुई है। एक बस पलटी भी है कई दिन पहले यहाँ पे। तो देखिए, हमारे साथ बस के मालिक हैं और ये बता रहे हैं बस में कम से 15 से 20 लोग थे जो DHL कंपनी से वापस अपनी रेजिडेंस पर जा रहे थे। फिलहाल इनके अकॉर्डिंग बस में किसी को कोई हताहत नहीं है, किसी को दुर्घटना में चोट नहीं लगी है। ये बस के अंदर के हालात हैं। चारों तरफ ये शीशे टूटे पड़े हैं। ये देखिए, ये फिलहाल बस के अंदर के हालात हैं। ये शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, फिलहाल ये बस के अंदर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। बस में किसी को चोट नहीं लगी है, सब सेफ हैं। बताया जा रहा है कि 10-15 से ज़्यादा इसमें यात्री बैठे थे जो कंपनी के काम के लिए जा रहे थे। फिलहाल सभी को
अपने गंतव्य की तरफ भेज दिया गया है।